स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023, जिसके जो है रोज़गार विद अंकित की जो बुक है रीजनिंग की, उसका जो है आज हम जो मिरर एंड वाटर इमेज है, इसका जो है एक क्लास जो है पहला था, यानी कि पहले हो चुका है। इस मतलब कि चैप्टर का मिरर एंड वाटर इमेज का जो पहला चैप्टर है, यानी कि क्वेश्चंस हैं इनके, वो पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चंस अगले टाइप के बचते हैं वो आज जो है हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है दोस्त हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले हमारे पहले और दूसरा क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो है इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। और क्लास की पीडीएफ दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप इसको जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस। और क्या होने वाले हैं इसके राइट ऑप्शंस, आप जो है कमेंट बॉक्स में उनको बताइएगा। ठीक है, और जो है इनको वीडियो को पॉज करके जो है आपको खुद से करने का प्रयास करना है, तभी जो है इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके आंसर कर पाओगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रख जाने पर, यानी कि इसके दाईं ओर एक दर्पण रखा है दोस्त, इसके दाईं ओर जो आकृति है, ये आकृति जो है वो कैसी दिखने वाली है उसमें आईने में, वही जो है हमें बताना है। और यह क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 3 तारीख 12 महीना और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्त इसमें जो है राइट में अगर हम दर्पण रखें तो किस तरीके से हमें आकृति दिखाई देगी। सबसे पहले देखेंगे दोस्त जो हिस्सा ये है ना, तो ये सबसे पहले हमें दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके से। बाकी जो है इसमें ये इस तरीके से दिख रहा है, तो ये ऑप्शन जो है और किसी में हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पता लगा हमें कि ये आंसर ये, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दर्पण रखा दिख। ठीक है दोस्त, तो दर्पण रखने के लिए एक मिनट, अच्छा जो इसका ऑप्शंस होगा, एक मिनट, ये आगे से नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दर्पण हिस्सा रखेंगे तो पहला हिस्सा में ये दिखेगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड से, यानी कि ये हिस्सा पहले दिखा, उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर ये दोबारा है तो ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शंस जो है इसका दोस्त वो बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ही, बी नहीं दोस्त, बी नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो डी विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका क्या आ रहा है आंसर, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जबकि दर्पण का एक इसका दाईं ओर रखा गया है, यानी कि दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है। इसमें जो है कैसी ये आकृति दिखने वाली है। ठीक है, तो देखेंगे पहला वर्ड देखेंगे, ऐसे प्रश्न का आपको एग्जाम में देखने को मिले, सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले ये वर्ड देखना है पहले का। के देखेंगे तो सब में सही दिखाई दे रहा है, तो सब में सही है, इसको काट देंगे यहाँ तक। ठीक है, यानी कि सब में सही है। उसके बाद फाइव, फाइव कुछ इस तरीके से जो है हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं, एक मिनट, इस तरीके से जो है हमें किस तरीके से दिखाई देने वाला है, यानी कि ये जो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से हमें जो है 5 दिखाई देगा, यानी कि ए नहीं होगा हमारा ऑप्शन अभी तक। बाकी हमारे अभी जो है ए गलत हो चुका है 2 ऑप्शन चेक करते ही। तीसरा देखेंगे क्यू, ठीक है, ए गलत हो गया। क्यू कैसे दिखाई देगा, ये पी की तरह, तो पी की तरह कौन से में नहीं है तो इसमें नहीं है, सी में, तो और हमारे के और इसमें, यानी कि बी और डी में से कोई ऑप्शंस एक हो सकता है, तो ये भी सही है अभी तक। तो जी और एक्स, यानी कि दोस्त ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्त ये जो क्वेश्चंस है, ये जो रोजगार विद अंकित की बुक है RWA की, ठीक है, उसमें जो भी हमारे प्रीवियसर्स हैं 2023 के, ये सभी प्रश्न हम जो हैं 2023 के प्रीवियसर्स कर रहे हैं, है ना। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शंस। तो देखेंगे जो एम एन है, यानी कि एक संख्या है, इसके नीचे एम एन का एक वो रखा हुआ है आईना,
तो उसमें जो संख्या है वो कैसी दिखने वाली है, तो देखेंगे पहले कि सबसे पहले 6 को देखते हैं दोस्त। 6 हमें जो है किस तरीके से दिखाई देने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से, तो इसमें नहीं है। और फिर जेड जो है हमें किस तरीके से दिखने वाला है, ये सेम नहीं दिखेगा, तो ये भी कटी हो जाएगा। यानी अभी हमने 2 ऑप्शन चेक किए हैं, 6 और जेड, तो अभी तक हमारे 2 हैं, ए और डी गलत हो चुके हैं। अब देखेंगे के, तो के जो है दोस्त वो किस तरीके से दिखने वाला है, वो जो है हमें इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल दूसरा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो दूसरा हो जाएगा। और दोस्त ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2023 और शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। इसमें बताना है कि जो हमारी आकृति है इसके राइट तरफ हम जो है ए बी का एक वो रखते हैं दर्पण, तो किस तरीके से हमारी जो आकृति है उस दर्पण में दिखाई देगी। तो दोस्त देखेंगे सबसे पहले जो है हमें इस तरीके से ये त्रिभुज सा दिख रहा है सबसे पहले, तो वो दिखाई देगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। इन दोनों में है, तो क्या हो, इनमें से हो सकता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये वाला। तो ऑप्शन जो बचता है हमारा वो बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई दर्पण को दाईं ओर रखा जाए, यानी कि जो दर्पण है वो हमारा राइट ओर रखा है, और ये जो हमारी आकृति है वो इसमें जो है दर्पण में किस तरीके से इन 4 ऑप्शन में दिखेगी, ठीक है। यानी कि ये हमारी आकृति है, यहाँ दर्पण रख दिया, तो ये जो आकृति है इस दर्पण में किस तरीके से दिखाई देने वाली है वही हमें बताना है इन ऑप्शन को देख के। तो जो एरो है ना वो इस साइड होगा, अब तो एस साइड ओनली जो है इस ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका बी ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है हमारे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एरो जो है इस साइड होगा तो फिर उसमें दिखाई देगा इस साइड को, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा तरह दिखाई देगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समायोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए एक्स और वाई पर रखा गया है। तो दोस्त एक्स और वाई पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर वो है जो रखा गया है। अब जो है आकृति किस तरीके से दिखाई देने वाली है, ये जो है इस तरीके से जो है एस स्टार, और इस तरीके से जो है हमारी आकृति दिखाई देने वाली है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो विकल्प क्या हो जाएगा, वो दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्त आपका क्या आंसर है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 20 जो है यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। और दोस्त बता दूं मैं आपको कि हमारी जो हिंदी की बुक है, यानी कि जो RWA की हिंदी की बुक है, उसका जो है हम बुक सोल्यूशन यानी कि चैप्टर वाइज बुक सोल्यूशंस करते चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो क्लास जो है 6 PM पर चलती है, तो उस क्लास को भी आपको देखना है। और ये क्लास जो है हमारी 8 PM पर चलती है, ठीक है, रोज़ रात। वो आज जो है हमारा कौन सा चैप्टर है इसमें, मिरर एंड वाटर इमेज, उसमें जो है हम विलोम शब्द जो है कर रहे हैं उस हिंदी वाली बुक में, ठीक है। तो दोस्त इसमें देखेंगे सबसे पहले, तो इसके राइट तरफ जो है हमने क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। अब जो आकृति है वो किस तरीके से इस दर्पण में दिखाई देने वाली है, तो देखेंगे सबसे पहले ये 3 जो है वो दिखेंगे। 3 जो है हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो होगा दोस्त वो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि जो ये आकृति है, ठीक है, इसके राइट हैंड पे एक वो रखा गया है PQ का हमारा दर्पण, तो ये आकृति किस तरीके से हमारी दिखने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हिस्सा दिखेगा, तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। देखेंगे दोस्त इसके यानी कि ऐप की जो सेव है इसके राइट तरफ में दर्पण रखेंगे, तो ये दर्पण में किस तरीके से दिखने वाली है। तो देखेंगे सबसे पहले इसका कौन सा इसका दिखेगा, ये आगे वाला इस तरीके से कुछ, और इसके अलावा कोई है नहीं, तो जो है हमारा राइट ऑप्शन बिल्कुल सही डी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, डी हो जाएगा। तो दोस्त आपने देखा होगा कि हमने जो भी अभी क्वेश्चंस की इतनी बहुत ही इजी आते हैं, यानी कि जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल जो 2023 में रहा है वो काफ़ी जो है वो नीचे रहा है, ठीक है दोस्त। तो आपको जो है अच्छे से मेहनत करती है, इनके टाइपों को समझना है, कैसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है दोस्त। तो हम जो है RWA की जो बुक है हमारी
रीजनिंग की, उसके जो है आज हमने मिरर एंड वाटर इमेज के और क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास और ली है वाटर और एंड वाटर यानी कि मिरर एंड वाटर इमेज की एक क्लास और ली है, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारी आकृति है, आकृति को नीचे दर्पण रखा हुआ है, तो आकृति में दर्पण, जो आकृति है उस दर्पण में किस तरीके से दिखाई देने वाली है, तो इनको ऑप्शंस को देख के जो है आपको वो बताना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्त इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी की क्लास है वो हमारी रोज़ रात 6 PM पर चलती है। ठीक है, वो भी RWA की जो बुक है उसी से जो है हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, RWA की जो बुक है उसी से जो है हम उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, और उसके विलोम शब्द जो हैं आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और इसकी PDF जो है दोस्त वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, और क्लास जो बची हैं, ये तीसरा क्लास था आज, 2 क्लास इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।